जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन के आज़ादी टीवी चैनल। दोस्तों, यह आप वीडियो में देख रहे हैं, यह वीडियो कावड़ यात्रियों का है। और यह कावड़ यात्रियों के आप इनके वेशभूषा आप देखो, ऐसे लगते हैं जैसे ये बहुत ही साधु और भक्त बन गए हैं। भगवे कपड़े पहने हैं, हाथ में झोला थैला लेकर, ऊपर में कावड़िया लगे टंगे पड़े हैं और लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये परंपरा जो है, और इस परंपरा को हमेशा प्रोत्साहित किया जाता सरकार के माध्यम से, हिंदूवादी सरकार के माध्यम से, कि यह बहुत अच्छी बात है ये परंपरा, और ये चलती आनी आनी है और चलती आती रहनी चाहिए। दोस्तों, कोई बात नहीं, अगर जिनको ऐसा लगता है, उनके धार्मिकता के ऊपर हम कोई प्रहार या हम ठोकर नहीं लगाना चाहते और उनकी भावना आहत नहीं करना चाहते, मगर बात यह है कि जो समुदाय के ये लोग हैं, यह पिछड़े, अति पिछड़े और अनुसूचित जाति के लोग हैं। इसमें कोई भी बड़े उद्योगपतियों के बच्चे नहीं हैं। इसमें आईजी, डीआईजी, डीजी, एसपी, डायरेक्टर, कमिश्नर, मैनेजर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ऐसे इन लोगों के बच्चे इसमें शामिल क्यों नहीं हैं? अगर यात्रा करने से अगर सभी को कुछ प्राप्ति मिलती है, कुछ बहुत बड़ा लाभ मिलता है या बहुत बड़े सुखी हो जाते हैं, तो फिर ये जो लिखे पढ़े वर्ग हैं, जैसे मंत्रियों के बच्चे इसमें नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के एक भी मंत्री का बेटा ऐसा कावड़ यात्रा के भेष में नहीं चल रहा है। इसका पीछे कारण क्या है? क्या हमारे लोगों ने इसके ऊपर विचार मंथन नहीं करना चाहिए कि ये पिछड़े वर्ग के लोग और अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर ही इतना बड़ा कावड़ यात्रा का बोझ क्यों? क्यों? यही समाज की जवाबदारी है। हिंदुत्व को बचाने के लिए या तो शिव जी को जल चढ़ाना है, तो उत्तर प्रदेश के सारे लोग रोड पर होना चाहिए, रास्ते पर होना चाहिए कावड़ यात्रा के रूप में। मगर बड़े जो अधिकारी है, जो मंत्री लोग हैं, बड़े बड़े मंत्री है और एमपी है, एमएलए है, इनके बच्चे कावड़ यात्रा में शामिल होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो हिंदुत्ववादी विचारधाराओं को बहुत बड़ा प्रोत्साहित करती है। तो फिर वो मंत्रियों के बेटे हिंदू नहीं है क्या? समस्या ये है, प्रश्न हमारा ये है, क्या मंत्रियों के बेटे इनके साथ में ऐसे नंगे पैर, ऐसे कपड़े और ऐसे लिहाज पहनकर क्यों नहीं निकल रहे घर के बाहर? वो मंत्री के बेटे एसी के गाड़ी में, एसी के रूम में, एसी के ऑफिस में बैठकर इस देश में इस समाज के लोगों को कैसा अपने कंट्रोल में रखना, इसकी प्लानिंग में लगे रहते हैं। और ये हमारे पिछड़े वर्ग के लोग ये चार धाम की यात्रा, कावड़ यात्रा, पैदल यात्रा, कोई अलग अलग माताओं की यात्रा, मैहर की यात्रा, अंबाजी की यात्रा, पैदल यात्रा चलते चलते इस तरह से अपने जीवन के कीमती समय इसमें बर्बाद कर देते हैं। मगर यही बहुत बड़े समस्या है कि सवर्ण जातियों के बच्चे इस समय पढ़ाई में कर रहे हैं, या आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं, वो कलेक्टर बनने की परीक्षा दे रहे हैं, ये सचिव बनने की परीक्षा दे रहे हैं, वो डॉक्टर बनने के लिए नीट की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, जीत की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। डायरेक्टर, कमिश्नर, इंजीनियर और वकील, प्रोफेसर, बड़े बड़े होद्दे के ऊपर इनके मंत्रियों के बच्चे या सवर्ण जातियों के बच्चे उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं। और यह पिछड़ा वर्ग धर्म का बोझा ढोते ढोते हर साल कावड़ यात्रा में शामिल होता है और धर्म का बोझा ढोते रहता है। और यह इनकी परंपरा बन गई है कि अब इनके बच्चे भी ऐसे कावड़ धोएंगे और ऐसे कावड़ में यात्रा में शामिल होंगे, और सवर्ण जातियों के बच्चे इसकी शूटिंग लगाकर, इसकी शूटिंग करके व्हाट्सअप, फेसबुक पर डालने का काम करेंगे और बोलेंगे कि ये देखो कितनी पवित्र यात्रा है, कावड़ यात्रा है, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए यह जल लाया है, ये बहुत महान कार्य है। तो हमारा प्रश्न है कि अगर ये पिछड़े जाति के लोग और अनुसूचित जाति के लोग ही अगर महान काम कर सकते हैं, तो इस देश में एमपी एमएलए के जो लोग हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए के जो बच्चे हैं, उनकी बच्चियां हैं, या तो खुद एमएलए एमपी ऐसे पैदल यात्रा में क्यों शामिल नहीं होते? क्यों ऐसे 15-15, 20-20, 30-30, 25-25 किलोमीटर या 200-200 किलोमीटर की पैदल यात्रा वो मंत्री क्यों नहीं करते जो हिंदुत्व के नारे लगाते घूमते हैं? क्या ये कावड़ यात्रा वाले हिंदू और वो एमपी एमएलए वाले हिंदुओं के बच्चों में कोई अंतर है? यह सोचने की बात है। तो इनके साथ में उनके बच्चे क्यों नहीं हैं? या फिर इनको ऐसे धार्मिक गुलामी की जवाबदारी दी है और ये लोग जो पिछड़ी जाति के लोग
ऐसे ही यात्राओं के नाम पर अपने आप को धार्मिक गुलाम पेश करने की कोशिश करते, यह सोचने का विषय है। और हमारी कोई भावना आहत करने वालों की नहीं है, हम कोई आहत करना नहीं चाहते, मगर सच्चाई ये है कि इन हिंदुओं का विकास कब होगा? यह जो कांवड़ यात्रा जो लेकर चले, इनके धर्म के अधिकार कब मिलेंगे? इनको कब पुजारी बनाया जाएगा? इनको कब शंकराचार्य बनाया जाएगा? या इनको इनकी ज़िंदगी भर, इनके हज़ारों साल तक इनको कावड़ यात्राएँ ढोने के लिए मजबूर किया जाता रहेगा धार्मिकता के आधार पर? यह सोचने की बात है। तो दोस्तों, यह कावड़ यात्रियों को भी एक निवेदन है कि आप कावड़ यात्रा किए, कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं, आपकी धार्मिकता, आपको स्वतंत्रता है, मगर इसके पीछे किसका हाथ है, कौन लोग हैं कि आपको इसके लिए उकसाते हैं, और इसके बाद में आपका क्या विकास होगा? आप अपने विकास के लिए संघर्ष करिए, और जो आप इतनी मेहनत करते, इतनी मेहनत आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए करेंगे, और इतने खेतों में, किसानों में काम करोगे, और उसका आया हुआ पैसा अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए लगाओगे, तो हम मानते हैं कि आपके बच्चे विकसित हो जाएंगे, और सवर्ण और ऊंचे जातियों के बराबर हो आपके बच्चे भी एसी के ऑफिस में बैठकर अपनी ज़िंदगी की अच्छी शुरुआत करेंगे, और देश के बहुत सारी व्यवस्था को नियंत्रण कर सकते हैं। और दोस्तों, इसलिए आपको हम ये कहते हैं कि यह हकीकत में धर्म है, या धर्म के नाम पर एक गुलामी है, और आपको गुलाम बनाने वाले कौन हैं, और गुलाम बनाने वालों के बच्चे आपके साथ में क्यों नहीं? तो यह एक सोचने का विषय है, और हमारे देश में ऐसी धार्मिकता को लेकर काफ़ी कट्टरता पैदा की जाती है, और इसीलिए कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, ताकि हिंदू राष्ट्र में सब, हर जाति के लोग इसी तरह रोड पर कावड़ यात्रा में लगते रहेंगे, हर यात्रा में लगते रहेंगे। कभी मैहर की यात्रा मध्य प्रदेश में, कभी गुजरात की यात्रा अंबाजी में, कभी